हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं जो आपका 19 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जिसमें आज पढ़ेंगे हम मैथमेटिक्स। साथियों, जितने मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर वीडियो बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, 4 अंकों की एक संख्या 4ba5 संख्या 55 से विभाज्य है, तब a माइनस बी का मान क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से आपको छांट के बताना है, सॉल्व करके बताना है इनमें से सही आंसर क्या होगा। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या आएगा। साथियों, सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर 1 आएगा। साथियों, मैं इस वीडियो में सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और ये पेपर जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं तो मैं इनके लिए अलग से वीडियो बना के लेके आऊँगा। सभी क्वेश्चन ये हैं मैथ के हैं, सभी को सॉल्व लिखकर पेपर आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है कि 2/3 इंटू 3 सही 1/3 बराबर है। तो ये साथियों आप इसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 सही 3/3, 3 3 का 9 हो जाएगा, और 3 2 1 2, 3 सही 2/9। तो इसका सही आंसर 3 सही, क्योंकि 3 3 का 9 हो जाएगा, 2 1 2, ये 3 आगे आ जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है माइनस के 45 इंटू 109 इसमें से किसके बराबर नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें पूछा है किसके बराबर नहीं है। तो ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 33 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी माइनस के 45 इंटू 100 प्लस के 9, ये इसके बराबर नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है, सत्य कथन कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 180 और 25 है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है यदि ए और बी अंक हैं तथा A3 प्लस 8B बराबर 150 है तो A माइनस बी का मान है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, इसे सॉल्व करने पर इन चारों में से सही आंसर क्या आएगा। साथियों, 35 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी माइनस के 1 आएगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है एक बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं तथा दूसरे बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। पहले बेलन के आयतन का दूसरे बेलन से आयतन का अनुपात है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों से आपको सॉल्व करके सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 36 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 1:2। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है एक आयत का परिमाप 104 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। उस आयत का क्षेत्रफल है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 37 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजाओं 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का
30 गुना है। वर्ग का परिमाप क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 480 सेंटीमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है 32 संख्या कार्डों को जिन पर 1 से 32 तक संख्याएं अंकित हैं एक बक्से में रखा जाता है तथा उसमें से एक संख्या कार्ड को याच्छादिक रूप से निकाला जाता है। उस संख्या कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 39 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 39 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 11/32। दोबारा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है 32 संख्या कार्डों को जिन पर 1 से 32 तक संख्याएं अंकित हैं एक बक्से में रखा जाता है तथा उसमें से एक संख्या कार्ड को याच्छादिक रूप से निकाला जाता है। इस संख्या कार्ड पर अभाज्य संख्याओं की क्या प्रायिकता है? साथ ही प्रायिकता पूछी गई है, तो इसका सही आंसर 11/32 होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है निम्नलिखित चतुर्भुज में से किसकी 4 सममित रेखाएं हैं तथा कोटि क्रम 4 की गुणन सममिति है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साथ ही सॉल्व करने पर सही आंसर क्या आएगा? सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी वर्ग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है PQRS एक चतुर्भुज है जिनमें PR और QS परस्पर समद्विभाजित करते हैं तथा PRQS तब PQRS हैं एक। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 41 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी आयत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है वह धनराशि जो 14% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 2520 साधारण ब्याज अर्जित करती है तो निम्नलिखित हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 42 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 42 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इसका सही आंसर 9000 रुपये आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है यदि 8x + 33 = 25 + 17x है तो x³ + 2 का मान है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 43 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 43 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 9170/729। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है x² - 17x - 38 का गुणनखंडित रूप है। ये आपको साथियों सॉल्व करना है। ये आपको जैसे 38 के गुणनखंड करेंगे तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 या 19 - 2, तो ये आपका 19x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x + 19 और x - 2। तो इसके सही आंसर 44 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 44 का सही आंसर x ये हो जाएगा। सॉल्व करने पे ये नहीं होगा, इसका विपरीत होगा, क्योंकि ये आपके हो जाएंगे x - 19 और x + 2, क्योंकि ये माइनस का खुलेगा, इसमें ये माइनस दे रखा है। अगर यहाँ प्लस होता तो ये ऊपर वाले होते, अगर माइनस है तो ये वाले होंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा सॉल्व करने पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है 2x² - 5x + 4 और x² + 7x - 8 के गुणनफल में x² का गुणांक है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साथ ही सॉल्व करके आपको बताना है। साथियों करना क्या है, इसका और इसका गुणनफल करके x² का गुणांक निकालना है। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? साथियों 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी -47।
अगला क्वेश्चन नंबर 46। 46 में पूछा है 15x² माइनस के एक्स माइनस के 12 को 5x+3 और x² माइनस 16 से भाग देने पर हमें प्राप्त होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 46 का ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, यानी 3/x+4। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। 47 में पूछा है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:2:4 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 47 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 40 डिग्री। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 48 में पूछा है ए बी एक सरल रेखा है जिस पर ओ एक बिंदु स्थित है। रेखा ए बी के बाहर एक बिंदु सी लेते हुए एक किरण ओ सी खींची जाती है। तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। और ये दे रखा है, ए दे रखा है कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ सी एक रैखिक युग्म बनाते हैं। और बी कहता है कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी आसन्न कोण हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 48 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 48 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी इसमें केवल ए सत्य है। कौन सा है? ए सत्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। 49 में पूछा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 100 डिग्री का है तो त्रिभुज के शेष कोणों के समद्य भाजकों के बीच का कोण है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को आपको पढ़ के सॉल्व करके सही आंसर आपको बताना है। 49 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 140 डिग्री। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। 50 में पूछा है प्रेरकों 3, 9, 11, 16, 19, 12, 18, 30, 19, 25 के माध्यक परिसर और बहुलक का मध्य क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के और सवाल को सॉल्व करके सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 21। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। 51 ने पूछा है कक्षा का वातावरण अधिगमकर्ताओं के गणित की चिंता को दूर करने में प्रमुख भूमिका रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिति गणित कक्षा के डर और चिंता में मुक्त रखने का सूचक है? ये कहता है ज्यादातर विद्यार्थियों में गणित में अनुत्तीर्ण होने की अनुभूति। बी कहता है परिमाण आधारित आकलन जिसका उद्देश्य सही उत्तर देने के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणी क्रम करना है। सी कहता है बच्चों द्वारा दैनिक जीवन में से संबंधित समस्याएं प्रस्तुत करना एवं हल करना। और डी कहता है कक्षा में अध्यापक का प्रत्येक बच्चे के साथ अर्थपूर्ण रूप से कार्य करना। उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी इसमें सी और डी ऑप्शन सही होंगे। यानी सी कहता है बच्चों द्वारा दैनिक जीवन से संबंधित समस्याएं प्रस्तुत करना एवं हल करना। डी कहता है कक्षा में अध्यापक का प्रत्येक बच्चों के साथ अर्थपूर्ण रूप से कार्य करना। इसके साथियों ऑप्शन नंबर सी और डी ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 52। 52 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 52 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी यह छात्रों को उनके शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रबंधित करने में मदद करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। 53 में पूछा है विद्यार्थियों की गणित में अवधारणात्मक त्रुटि को रोकने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करेंगे? ये कहता है अवधारणा के अधिगम के लिए व्यवहारिक अनुभव प्रदान करेंगे।
बी कहता है एक समृद्ध गणित वातावरण प्रदान करेंगे जो कि अवधारणा की गहरी समझ की ओर लेकर जाएगा। सी कहता है चर्चा के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करेंगे। और डी कहता है कैलकुलेटर के उपयोग को बढ़ावा देंगे। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सॉल्व करके सही आंसर आपको बताना है। 53 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जिसमें ए बी सी ऑप्शन सही होंगे और डी ऑप्शन इसमें गलत होगा। आपके ये हैं ए बी और सी ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के स्मरणोत्सव पर हाल ही में सीबीएसई द्वारा स्कूलों में गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की गई है। जेंट GANIT जेंट का मतलब है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 54 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 54 का सही आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा, यानी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ग्रांट एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एवं ट्रेनिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित को ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां विद्यार्थी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको पढ़ के सही बताना है। 55 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी गणित को अपने जीवन के अनुभवों के एक भाग के रूप में समझें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है एक माध्यमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को 1 मीटर लंबी रस्सी का टुकड़ा दिया। उसने उन्हें एक सूची बनाने को कहा जिसमें आसपास की उन वस्तुओं को लिखना है जो कि 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर से थोड़ी कम या अधिक है, दुगुनी है या 1 मीटर से आधी है। इस स्थिति के लिए निम्न कथन यानी कथनों में से कौन सा सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ना है और फिर इसके नीचे और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको छांटना है। साथियों मैं 4 ऑप्शनों को पढ़ देता हूं। ए कहता है कक्षा में लंबाई की मानक लंबाई का परिचय देने के लिए इस क्रियाकलाप का उपयोग किया जा सकता है। बी कहता है इससे छात्रों को दैनिक जीवन में वस्तुओं की लंबाई का अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सी कहता है यह एक अच्छा क्रियाकलाप है जिससे मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित करने या उसके विलोम के सूत्र को स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। डी कहता है इस प्रकार का क्रियाकलाप केवल गृह कार्य के लिए दिया जाना चाहिए जिससे कि कक्षा के समय का उपयोग प्रश्नों को हल करने के लिए किया जा सके। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको छांट के बताना है। 56 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी इसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे, यानी आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 ने पूछा है जॉर्ज पोलिया के अनुसार समस्या समाधान के 4 चरण हैं। यह चरण नीचे एक यादृच्छिक क्रम में सूचीबद्ध हैं। ए कहता है यह योजना तैयार करें, बी कहता है योजना को अंजाम दें, सी कहता है समस्या को समझें और डी कहता है पुनः जांच करें यानी सत्यापन करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 57 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी CABD, यानी C A B और D, ये आपके ऑप्शन सही होंगे।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में पूछा है यह तथ्य कि किन्हीं दो भिन्नों के बीच एक भिन्न होता है, इसे हम कहते हैं खालिस्तान। खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 58 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी भिन्नों का घनत्व गुण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में पूछा है एक मिडिल ग्रेड गणित की अध्यापिका ज्यामितीय आकृतियों के विषय पर अपने छात्रों में अधिगम के स्तर के आकलन के लिए रूब्रिक विकसित करना चाहती है। उन्होंने पहचान की कि वेने हेले के अनुसार छात्रों को ज्यामितीय तर्कणा के 4 स्तरों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। कॉलम ए में स्तरों का सुमेल कॉलम बी में संगत ज्यामिति तर्कणा से कीजिए। कॉलम ए दे रखा है और कॉलम बी दे रखा है। इसका स्तर फर्स्ट है, इसमें स्तर सेकंड है, स्तर थर्ड है, स्तर फोर है। इसमें सही आंसर आपको पढ़ के बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 59 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ए का चौथे से मिलान होगा, यानी स्तर फर्स्ट का चौथे से, यानी छात्र आकृति को भौतिक दिखावट के आधार पर पहचान रहा है। और स्तर बी का तीसरे से मिल जाएगा आपका, यानी बी का इससे मिल जाएगा, यानी छात्र आकृति के गुणों के आधार पर पहचान पा रहा है, न कि भौतिक दिखावट के आधार पर। स्तर थर्ड मिल जाएगा आपका सी, आपका सेकंड से सी मिल जाएगा आपका सेकंड से, यानी छात्र विविध आकृतियों को गुणों के आधार पर उनके बीच के संबंधों का अन्वेषण कर पा रहा है। और फोर्थ मिल जाएगा आपका पहले से, यानी छात्र प्रमेयों को समझा पा रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है कक्षा 8वीं की गणित की कक्षा में रश्मि ने एक समस्या को निम्नलिखित तरीकों से हल किया। यह साबित करने के लिए कि AC - 2B² अपॉन B = C² - 2BD अपॉन D यदि A/B = C/D दिया गया है, उसने AC - 2B² अपॉन B = C² - 2BD अपॉन D से शुरू किया है और उत्तर A/B = C/D प्राप्त किया। रश्मि ने अपना कक्षा में किस प्रणाली यानी विधि को लागू किया? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विश्लेषणात्मक विधि। साथियों इस पेपर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।